दिखी बड़े दिनों के बाद, ठेल पे वो पाव भाजी खा रही थी। भाव मांगने लगे, पेन मांगने लगे, प्रकार मांगने लगे, रबर स्लेट कॉपियां किताब मांगने लगे, नींद मांगने लगे जी, चैन मांगने लगे, सुकून मांगने लगे, तो ख्वाब मांगने लगे। हम भी ढीठ थे बड़े, बता दिया खाए खड़े के मिलते उससे सामान। आगरा क्षेत्र के अग्रणी श्री अक्षरा साहित्यिक संस्था के संस्थापक डॉक्टर अरुण उपाध्याय द्वारा एतमादपुर नगर के होटल पाम गैलेक्सी में नवोदित कवि कवित्रियों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की काव्य स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के प्रतिभागी भाग लेने पधारे। संस्था को 100 से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें संस्था के सचिव कवि एल.एस. अवस्थी ने 35 श्रेष्ठ नवोदित कवि कवित्रियों का चयन कर उन्हें काव्य स्पर्धा में सम्मिलित होने हेतु निमंत्रण किया था, जिन्हें कल निर्णायक मंडल, जिसमें टूंडला से वरिष्ठ कवि श्री दिनेश कांत दोषी जी, अलीगढ़ से कवि श्री वेद प्रकाश मणि जी, सादाबाद से श्री दीपक दिव्यांशु जी, आगरा से श्री चेतना शर्मा जी, भोपाल से इरफान झांसवी जी ने प्रस्तुति, विषय वस्तु, व्याकरण आदि के आधार पर 10 नवोदित कवियों को चयन कर विजय घोषित किया। सभी विजय प्रतिभागियों को नैनीताल से आई सुप्रसिद्ध कवित्री गौरी मिश्रान ने प्रशस्ति पत्र वितरण किए। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण उपाध्याय ने बताया कि संस्था लगातार 4 वर्षों से प्रतिवर्ष इस तरह का काव्य स्पर्धा आयोजन करती आ रही है। इस तरह की स्पर्धा का उद्देश्य युवाओं में साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना है, जिसमें उनमें संस्कार पोषण हो, साथ ही हिंदी का प्रसार भी हो सके। कार्यक्रम का शुभारंभ एतमादपुर नगर के चेयरमैन श्री राकेश बघेल ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। और रात सुनहरी लगती है प्यार अगर, पर इसका देखिए गीत का मर्म देखिए, खास तौर से ये देखिए आखिरी बंद इसका, प्यार अगर हो जाए तो मैं, उसने कहा नजदीक तो आ बर्फीली रातों में, उसने कहा नजदीक तो आ बर्फीली रातों में, मैंने कहा क्यों उलझी हो तुम बेकार की बातों में, प्यार में तन मन जलते हो, अरे प्यार में तन मन जलते हो तो किसको सर्दी लगती है। ये विगत कई वर्षों से हम लोग ये करते चले आ रहे हैं। एतमादपुर की साहित्य धारा को और समृद्ध करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में नवोदित कवियों को मंच देने का प्रयास श्री अक्षरा कर रही है। आज शनिवार को पाम गैलेक्सी होटल में सुबह से लेकर के शाम तक एक राष्ट्रीय नवोदित कवि सम्मेलन का, स्पर्धा का यहाँ पर आयोजन किया, जहाँ पे हिंदुस्तान के 8 स्टेट्स के बच्चे थे। उत्तराखंड के थे, राजस्थान के थे, मध्य प्रदेश के थे, बिहार के थे, यूपी के थे। इतनी दूर से बच्चों को आने की व्यवस्था होटल में करना, खाना पीना देना, इनको सब कुछ, और उनको एक मंच प्रदान करना, ये उद्देश्य है श्री अक्षरा संस्था का। निःशुल्क हम लोग इनको करते हैं, कोई इनसे पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। और इन बच्चों को इतना अच्छा लगता है कि विगत 4 वर्षों से हिंदुस्तान में श्री अक्षरा का जो नवोदित कवि स्पर्धा है, मुझे लगता है कि बहुत ऊंचे आयाम पर पहुंच गई है। और निश्चित ही ये सारे नवोदित या नवयुवक जितने युवा कवि हैं, निश्चित ही निराला की परंपरा के वाहक बनेंगे। एतमादपुर आगरा की जो धरती है ना, ये मिठास की धरती के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे रचनाकारों की और साहित्यिक श्रोताओं की धरती रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं तीसरी बार इस धरती पे आई हूँ। और ये जो कवि सम्मेलन होता है श्री अक्षरा फाउंडेशन द्वारा, जो ये इसके संस्थापक है डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी, काफ़ी अच्छा ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कला को आकार देने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन कला को बिना किसी स्वार्थ के कोई आकार दे रहा है। तो ऐसा एक कार्य आपके आगरा एतमादपुर की धरती के डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिना किसी स्वार्थ के वो नवांकुरों को मौका दे रहे हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो बड़े बड़े कवियों के साथ परफॉर्म कर सकें, उन्हें देख सकें, सीख सकें। ऐसे कॉम्पिटिशन जो हमारे संस्कारों को बढ़ावा देंगे, वरना वो डांस कंपटीशन भी करा सकते थे, सिंगिंग कंपटीशन भी करा सकते थे, लेकिन अगर एतमादपुर की धरती पे साहित्यिक और कवि सम्मेलन जैसे कंपटीशन हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसी संस्थाओं को जो इतने अच्छे कार्यक्रम आयोजित करती है, ताकि लोगों में मनोरंजन के साथ साथ संस्कार भी जाएँ और अपने घर परिवार के बच्चों के साथ वो ऐसी मनोरंजक चीज़ें देख करके उन्हें कुछ शिक्षा दे पाएँ, कुछ शिक्षा वो ग्रहण भी कर पाएँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। जैसे कि अभी गौरी ने भी कहा कि ये डॉक्टर साहब का बहुत सुंदर पहल है, जहाँ की
जो मंझे हुए जो कवि कलाकार हैं उनको तो हर कोई मंच देना चाहता है, एक प्लेटफॉर्म देना चाहता है, लेकिन जहाँ नए लोगों को भी मौका दिया जाता है, उनको सिखाया भी जाता है। और ये बहुत सुंदर, आज सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा था, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी शुभकामनाएं इस संस्था को, श्री अक्षरा संस्था को। हाँ, जो श्री अक्षरा जो आपका समूह है, बहुत शानदार कार्यक्रम उन्होंने जो बच्चों के लिए लिखा है, रखा हुआ है नवोदितों के लिए, बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। और सबसे पहले तो जो है साहित्य जो है सृजन तो है ही है, संस्कारों के लिए पुष्पित पल्लवित होना चाहिए, संस्कारों को पुष्पित पल्लवित करता है। तो उसके लिए जो कार्य किया है डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी ने बहुत शानदार कार्य किया। मेरा साधु।